उड़ीसा, इस नाम को सुनने में कुछ ऐसा फीलिंग होगा आपको कि आपका बॉडी का इम्यूनिटी पावर अपने आप ग्रोथ होगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां आपको जाने से इम्यूनिटी पावर अपने आप ग्रोथ होती है, क्योंकि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां गॉड्स का पावर बहुत है, क्योंकि यहाँ के पीपुल गॉड में बहुत विश्वास करते हैं। ये जो उड़ीसा राज्य है ये इंडिया में स्थित है, इन द इंडिया। तो इंडिया जब से अंग्रेज के, तुर्की के, मुगलों के साथ जब शासित हुआ तब तक ये लुप्त था, बट मधु बाबू नामक एक व्यक्ति ने इसे युगप कराया और यहाँ ओडिया नामक एक भाषा प्रचलित होता है। केवल ओडिया नहीं, बहुत सारे भाषा है जहाँ यहाँ प्रचलित होता है। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ओडिया। तो ये गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। सरकार थी उड़ीसा सरकार और राज्यपाल थे गणोसी लाल। गणोसी लाल जो राज्यपाल थे उस वक्त का थे, अब का नहीं है। मैं आपको एजुकेशन के लिए बता दूं, इस राज्य का पीपुल हैं 4.37 करोड़ लोग। और एजुकेशन के बाद हम जब बात करते हैं तो एक इन्वेस्टिगेशन 2011 में जनगणना के अनुसार समग्र साक्षरता दर था 73.5% और वो डेवलप होके 74.0% मीन्स जो उनका एजुकेशन संख्या है वो ग्रो कर रहा है। बाकी राज्य के मुकाबले में इंडिया अब ग्रो जो कर रहा है उसके साथ उड़ीसा भी ग्रो कर रहा है। जब ग्रो की बात हो रहा है ना, तब उसका जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जब बात करें तो उनका जीडीपी 5349 लाख करोड़ है। आपको स्क्रीन में डिटेल्स में दिखा रहा होगा। तो ये जीडीपी के रैंक में रहता है 16वां रैंक में रहता है। जीडीपी ग्रोथ 6.2% 2019 और 20 की गणना में हुआ था। जीडीपी पर कैपिटल जो था वो है 116,614। तो ये भी 19-20 में गिना हुआ था। अकॉर्डिंग टू द 2014-15 सर्वे, उड़ीसा जो उसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना वो 8.78% जो वो ग्रो किया था। आखिरकार ये तो बस हालचाल ही जाने, अब मैं मन का बात बताता हूँ। उड़ीसा के मन का बात ये सुप्रचित है इन वर्ल्ड संबलपुरी पाट की वजह से। इनका जो प्रोटीन फूड है वो है बासी पखान और बासी रोटी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अकॉर्डिंग टू द साइंस। इसमें इतना इम्यूनिटी पावर रहता है, इतना प्रोटीन रहता है कि ये जो व्यक्ति से सुबह जो मीन्स एवरीडे इसे टेक ऑफ कर रहा है ना, उसका इम्यूनिटी पावर जैसे भी वायरस हो बैलेंस रहता है। बट मैं बता दूं, इस राज्य के लोग उस इम्यूनिटी वाले फूड को एवरीडे टेक ऑफ करते हैं, जिसका नाम मैं बताया बासी पखान और बासी रोटी, आई थिंक्स ये भी है। और मैं बता दूं, उड़ीसा के ओडिसी नृत्य इंटरनेशनल पैरेड में आज तक भाग ले चुका है और बहुत सुंदर की तरह से प्रदर्शन कर चुका है। इन द वर्ल्ड ओडिसी नृत्य स्थान पा चुका है, एक्सेप्टेबल भी है कि उड़ीसा के ओडिसी नृत्य बाकी देश से, राज्य से नहीं, बाकी देश से टक्कर ले सकता है। आप किसी को पूछोगे या गूगल में भी आप जाके सर्च करोगे भारत के 7 अजूबे, तो इसमें आपको मालूम नहीं होगा कि 5वां नंबर पे जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा का ही है। वो अजूबा जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये बात सुन के ना आपका रोंगटा खड़ा होने वाला है। जब सूर्य सन विगप होता है ना, तब पहला इस मंदिर पर ही पड़ता है, सारा उड़ीसा में नहीं, पहला किरण इस मंदिर में ही पड़ता है। और इसे ना ही चून से या ना ही सीमेंट से, बड़ा बड़ा पत्थर को लेकर एक के ऊपर एक को रख के कैसे मैक किया गया है भगवान ही जाने। आज तक साइंटिफिक प्रूफ ये है कि इस मंदिर के जो चुंबकीय पदार्थ है, मीन्स इस मंदिर में ना, ये उड़ीसा के सूर्य मंदिर में एक चुंबकीय शक्ति है जो कि उड़ीसा के जो मीन्स खराब बुरी नज़र होती है ना, सब इस मंदिर के ओर चले आते हैं और जो उड़ीसा राज्य होता है वो सुरक्षित रहता है। ये आपको जान के कैसे लगा नीचे कमेंट में बताना, इसलिए एक लाइक तो बनता है। उड़ीसा खास करके ना इसका एनवायरनमेंट के लिए वर्ल्ड प्रसिद्ध है। उड़ीसा में कई लोकप्रिय पर्यटक स्थली हैं जिनमें पुरी कर्नाटक और भुवनेश्वर। और मैं बता दूं, ये भुवनेश्वर जो नाम है ना, ये क्लीन में, इसका एनवायरनमेंट ना
टॉप नंबर 1 है, टॉप में है इंडिया में, उड़ीसा में नहीं, इंडिया में टॉप में है। बड़ा ही अच्छा जगह है और एजुकेशन के मामले में ही ये टॉप में है। और ये जो मैं नाम बताया ये 3 ठो, ये भारत का सुनहरी त्रिकोण पुकारा जाता है इस जगह को। बड़ा ही अजब है, इंडिया का टॉप में है उड़ीसा का ये जगह। हर वक्त हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं बता दूं, उड़ीसा ने सरकार भूमि के परिवर्तन के निगरानी के लिए एक उपग्रह इमेजर आधारित समाधान के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है और वो इमेज पठाता है, भेजता है कंट्रोल रूम को, जो सरकार के है भूमि जो सरकारी है इसके देखभाल के लिए। यह उड़ीसा के देश का पहला राज्य बनता है जिसमें सरकार भूमि के सुरक्षा के लिए अतिरिक्त विधेयकी पर्यटन करते हैं। मैं बता दूं कि उड़ीसा में टेम्पल के परिमाण 700 से अधिक हैं और इस 700 टेम्पल यूं ही गिने चुने नहीं हैं, इसके हर एक लाइन में ना एक एक फैक्ट्स जुड़ा हुआ है। अब कभी उड़ीसा आइए और देखिए इस टेम्पल लोगों को कि ये जिस तरह बना है ना, तो वर्ल्ड का किसी टेम्पल भी ऐसा बना ही नहीं होगा। बहुत अच्छा तरीके से इसका एनवायरनमेंट, खास करके मैं एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ इस उड़ीसा का। और मैं बता दूं, उड़ीसा के लोग सरल जीवन यापन करते हैं और इसके लोग बड़ा ही स्वभावी हैं। और बता दूं, एक फैक्ट्स है कि वर्ल्ड का कोई ऐसा लड़की ऐसा नहीं करता कि जब सुबह उठता होगा 4 बजे नहाता होगा और रात को सब सोने के बाद पूरा टोटल घर का काम खत्म करके सोता होगा। ऐसा कोई वर्ल्ड का लड़की नहीं है, लेकिन इंडिया में ये हर रोज करते हैं वुमेन्स लोग। और ये भी आपको मैं बता दूं, इसका एक प्रथा था, एक हस्बैंड मर गया ना तो वो लड़की और शादी नहीं करती थी, क्योंकि इसका एक रूल था, एक नियम था। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ये जो रूल था ये अच्छा था, क्योंकि ये एड से बचाता था। मीन्स रिलेशनशिप नहीं होता था 1 से मोर मीन्स वोमेन के साथ। लेकिन ये अब बंद हो चुका है कुछ ऐसे बेकार लड़कियों की वजह से। एक बार बात छुटा दे रहा हूँ कि उड़ीसा के एक जो 14 साल का एक बच्चा था जो कि नासा में काम कर चुका है और अब भी काम कर रहा है। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और इसके लिए एक लाइक बनता है। आज के लिए उड़ीसा के बारे में इतना ही, और आपको ये बात कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।